रेलवे ऐं हवाबाज़ी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो आहे त हज़ारा एक्सप्रेस वाक़े खां पोइ कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ियूं वयूं। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त हज़ारा ट्रेन हादसे में 30 मुसाफ़िर फ़ौत थिया जॾहिं त दर्जने ज़ख़्मी थिया, जिन खे तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे। ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त समूरनि टीवी चैनल्स रेलवे हादसे बाबति कूड़ी ख़बर हलाई। फर्स्ट प्लेट जो सालारी रेल हादसे सां को बि तालुक़ नाहे ऐं हादसे वारे हंधि ट्रैक ते काठ जो को बि जोड़ नाहे। रेलवे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त हादसे जो शिकार रेलवे जे 12 मां वियल 2 जाम हुआ, जंहिं में 2 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं ऐं हादसो पेश आयो। ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त हादसे जा ज़िम्मेवार 6 ॼणनि खे मुअत्तल कयो वियो आहे, जॾहिं त वाक़े में तक़रीबकारी जा के बि सबूत न आहिनि मिलिया। हुन वधीक चयो त जेकॾहिं रेलवे खे हलाइणो आहे त हुन ते सीड़पकारी करणी पवंदी। जो रूट कॉज है हादसे की, जो मैं भी बयान करूंगा, उसके जिम्मेदारान के बारे में भी डिक्लेयर करूंगा। उधर जाने की बजाय डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 2-4 मीडिया हाउसेस के सीनियर लोगों ने मुझे पूछा कि ये लकड़ी की फिटिंग क्या चीज है। मैंने उनको टेक्निकली समझाया कि इसे परमाली फिश प्लेट कहते हैं और इसका ताल्लुक शॉर्ट सर्किटिंग और सिग्नलिंग के साथ है। और हर रेलवे स्टेशन में आपको एक लाइन पर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक ये 11 से 16 की तादाद में पूरे सिस्टम पे मिलेंगी और इन्हें इंपोर्ट किया जाता है हॉलैंड और जर्मनी से। ये पाकिस्तान की लोकल वुड नहीं है। और ये वुड और ये परमाली जो फिश प्लेट है, जिसको आप आइसोलेटेड रेल जॉइंट भी कहते हैं, IRJ रेल की जबान में, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। पहले सोशल मीडिया पे चला, उसको तो आम माफिया, वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जितना चाहे झूठ बोला जाए। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने जहालत की इंतहा करते हुए, मैं फिर कहूंगा जहालत की इंतहा करते हुए, कोई तहकीक किए बगैर कहा जी लकड़ी से टोटे जोड़े हुए थे। ये मामला ही नहीं था। इस परमाली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और ये पूरे सिस्टम में मौजूद है और मौजूद रहेगी। इसके बगैर सिग्नलिंग का निज़ाम चल नहीं सकता। और ये जो पाकिस्तान रेलवे में CBI है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो बात है कि इसका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ, बल्कि ये रेलवे ऑपरेशंस का हिस्सा है। अब आ जाते हैं रेलवे के इस हादसे की रूट कॉज की जानिब। सर, गुजारिश ये है कि FGIR जो रेलवे का अदारा है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रिटर्न हतमी रिपोर्ट चंद दिन तक आएगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उस पर डिसेंटिंग नोट्स थे, लेकिन अब हमने जो कंपाइल किया है, सेक्रेटरी रेलवेज भी गैलरी में मौजूद हैं, खुद वो मौके पे नवाब शाह गए हुए थे। तो इसकी बुनियादी और फौरी वजूहात तो 2 है। एक तो ये कि जो रेलवे का वो जो लोकोमोटिव था वो कराची से चला था। जब वो कोटरी पहुंचा है तो उसकी जो 12 पहिए होते हैं लोकोमोटिव के, उसके 2 पहिए लॉक थे, जैम थे सादा ज़बान में। उसको वहां चेक किया गया और उसका लुब्रिकेंट पूरा किया गया। उसे बजाय लुब्रिकेंट डालने के उस लोकोमोटिव को अलग कर देना चाहिए था। उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी कि वो ट्रेन को लेके आगे जाए। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये मेरे पास उस जगह की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये 42 फीट लेंथ की एक रेल होती है। जिस जगह से हादसे का आगाज हुआ है वहां रेल की टॉप खराब थी, ठीक नहीं थी।